आप थोड़े से लॉस्ट हैं कि यार मैं शुरू कैसे करूं, तो मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि अभी तक की जो 5 क्लासेस हुई हैं उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या आपको मतलब मेकअप करना है। अगर मान लीजिए इसमें से 1-2 भी आप किए हैं मेरे साथ, क्या नहीं किए हैं एक बार देख लो। अगर आपको याद हो डे 1 में मैंने इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल्स दिया था आपको कि एक पीएल एप्रो बनता है जहाँ पर नेट प्रॉफिट से शुरुआत होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड में आता है, और जो भी पार्टनर को दिया जाता है आईओसी, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट, वो बैलेंसिंग फिगर से आता है। उस क्लास में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, सम कुछ नहीं किए थे। आईओसी चार्ज नहीं करना है अगर रेट ना हो, आईओसी चार्ज नहीं करना है अगर लॉस हो, लेकिन अगर कभी कभी दीते ही होबे वाला सिचुएशन है तो देना पड़ेगा, चाहे इनसफिशिएंट हो, चाहे सफिशिएंट हो, चाहे लॉस हो, पर सारा का सारा दिया जाएगा और पीएल से दिया जाएगा। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उसी को आईओसी मान लेंगे, पर इन द कैपिटल रेशियो। यह आपका डे 1 था। डे 2 में मैंने आपको पढ़ाया था 17 to 31 के सम्स और इंट्रोड्यूस किया था सैलरी और कमीशन के कॉन्सेप्ट से, जहाँ पे सैलरी बस बोला था मंथली, क्वार्टरली, एनुअली होता है। कमीशन 4 टाइप का हो सकता है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, 10% ऑफ सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर आईओसी सैलरी बट बिफोर कमीशन, 10% ऑफ सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर आईओसी सैलरी एंड कमीशन। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो डे 2 में जाए। डे 3 में अगर आप आए थे तो मैंने आपको 48 to 53 पे सम्स बनवाए होंगे सैलरी कमीशन के, और मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया होगा पीएल में क्या क्या चीज़ लेस होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द डिफॉल्ट रेट ऑफ 6% पर एनम, रेंट पेड टू पार्टनर वगैरह वगैरह। उसके बाद डे 4 में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट सिखाए थे, सम नहीं किए थे। और डे 5 में मैंने आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के डाउट्स और सम सॉल्व कराए थे, एंड आई इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। दिस वॉज योर लास्ट क्लास विच यू हैव मिस्ड। टुडे गुड न्यूज, यू डोंट नीड दिस। कैपिटल अकाउंट्स में फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एक कैपिटल अकाउंट में करेंट बनता है, एक में कैपिटल बनता है, एक में सिर्फ कैपिटल बनता है। अगर आपको याद हो वो आपका 5वां क्लास था। एक प्रैक्टिस क्लास में उस पे सम्स किए थे, आप में से बहुत बच्चे नहीं आ पाए थे क्योंकि आपका डे 1 डे 2 हुआ नहीं होगा तब तक, तो इसीलिए वो संडे को वापस होगा सेम सम्स। अगर आप नहीं अटेंड कर पाए थे वेंसडे को क्लास था, अगर आपको याद हो, थिंक 4:30 बजे या 5 बजे के टाइप्स, 3:30 बजे, तो अगर आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, ऑब्वियसली एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा आपको संडे को। तो फ्रॉम 54 टू आई थिंक 60 6 सम हम लोग क्लास में किए थे, 59। टुडे इज डे 6। टुडे इज योर सेकेंड लास्ट क्लास विथ मी फॉर फंडामेंटल्स। मतलब अगर आप देखेंगे सम नंबर 67 तक ये वाले सम्स हैं जहां आपको पूरा पीएल एप्रो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, और आज जो आप शुरू करेंगे सम नंबर 68 टू अप्रोक्सीमेटली 80 is sums on guarantee of profit, today's discussion. And from 80 to approximately 90-95 you have sums on a different topic which is called past adjustments. तब जाके मेरे साइड से फंडामेंटल्स कंप्लीट होगा। एक किताब में 100 है, इलस्ट्रेशन लेकर देखेंगे तो 50 और ऐड हो जाता है। 2 ही टॉपिक बचा है, आज वो भी खत्म हो जाएगा तो एक ही टॉपिक बचेगा, वो डे 1 ऑफ द नेक्स्ट वीक। देवांशी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, इजी है। आज अगर आप सही से करें, सुबह में बच्चे बहुत कम आए थे, एक आधी आया था, तो ना आधी घंटा में करवा के चला गया वो। अगर ढंग से करें ना ये चैप्टर, ये वाला पार्ट जो है वो बहुत इजी है। सबसे बेसिक पार्ट ऑफ फंडामेंटल्स यही है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कारण क्या है, जैसे हमको आते समय अंश बता रहा था, मानविक भी व्हाट्सएप पे पूछा था, मेरा डे 5 नहीं हुआ है, हमको समझ में आएगा। गुड न्यूज सर, एकदम समझ में आएगा, रिलेटेड ही नहीं है। पर आप पीएल एप्रो जानते हैं ना, तो पीएल एप्रो में सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग मानविक?
बाय पीएल को ट्रांसफर करते हैं। इसमें अगर कोई खर्चे डिडक्टेड नहीं है जो होने चाहिए, इनको डिडक्ट करेंगे, और अगर गलती से कोई अप्रोप्रिएशन डिडक्ट हो गई है तो ऐड बैक करके ठीक करेंगे। आप में से कुछ बच्चे जो वेंसडे आए थे, एक सवाल था उसमें नेट प्रॉफिट में ना इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी माइनस नहीं हुआ था, तो माइनस किए थे हम लोग। और अगर पार्टनर का सैलरी इसमें डिडक्टेड हो तो ऐड बैक करके ठीक कर देना। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें दिक्कत नहीं होगी। इस पर हमारी आई थिंक 2 क्लास लगभग चली है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months, विच 6 months, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 months, विच 9 months, फिर इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो जैसे ये बनता है वैसे ये बनेगा। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, रेट दिया होगा मल्टीप्लाई कर देना, रेट नहीं होगा मत देना, लॉस हुआ मत देना, इनसफिशिएंट हुआ जितना अवेलेबल है उतना देना। मतलब जो आईओसी का ज्ञान था वो कॉपी पेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल रेशियो में अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट ही 4 लाख का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 1 लाख, 2 लाख और 4 लाख, मेरे पास तो है नहीं 7 लाख, मेरे पास तो 4 लाख ही है, तो मैं 4 लाख को ही 1:2:4 में बांट दूंगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं, कैपिटल रेशियो। जो कैपिटल में इंटरेस्ट देता उसी रेशियो में जितना आया, वो जो एग्जाम्पल दिया था कि शादी वाला, कि पापा 5 करोड़ का ज्वेलरी होना चाहिए, 10 करोड़ का डेकोरेशन होना चाहिए, 15 करोड़ का ये होना चाहिए। पापा बोले मेरा बजट ही 10 लाख है, तो 10 लाख को ही उसी रेशियो में बांट दो। तो जो इंटरेस्ट आप देते अवेलेबल प्रॉफिट को उसी रेशियो में बांट देना। सिमिलरली सैलरी भी रहेगा, सिमिलरली कमीशन भी रहेगा, जनरल रिजर्व भी वैसा का वैसा रहेगा, डिविजिबल प्रॉफिट भी सेम टू सेम रहेगा। भैया मतलब कुछ नया नहीं करेंगे आज, सच में नया कुछ नहीं। आज का क्लास जैसे आईएससी स्टूडेंट्स जानते होंगे, सीबीएसई नहीं सब जानते होंगे शायद। शेक्सपियर में ना एक बहुत अच्छा चीज़ होता है कॉमिक रिलीफ। कोई भी बहुत ट्रैजिक सीन आने वाला होता है या कोई बहुत जस्ट खत्म हुआ होता है कोई मार धाड़, तो क्या होता है ना, वो लोग एक कॉमेडी सीन डाल देता है कि थोड़ा सा रिलैक्स बॉस, इतना स्ट्रेस नहीं लेने का। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे, इतना मारधाड़ के बीच में कुछ फनी डाल देता है बीच में लोग कि थोड़ा शांत हो जाओ, अभी फिर मारधाड़ आने वाला है, रिलैक्स करो। दैट इज द आइडिया ऑफ गिविंग यू अ लिटिल रेस्ट। टुडेज क्लास इज दैट रेस्ट डे, समझ रहे? तो आज का क्लास आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ नया सीखे हैं, पर हाँ लगभग 10 सवाल इसमें हैं, 10 से ज़्यादा ही एक्चुअली। मेरे साथ आज आप 6 करेंगे, from 68 to 73. That is what we have done in the other batches, which is on Thursday in the morning today, with you guys on Friday evening and on Sunday. यही सेम सम 5-6 हम लोग संडे को भी करेंगे। संडे को हमारा अकाउंट्स क्लास 9:30 बजे होता है, पार्टनरशिप वाला। तो भैया करना ही क्या है, नंबर्स के साथ बात करें ना तो समझ में आएगा। मान लीजिए ये पीएल था 1 लाख रुपया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया 10,000 रुपया, ये आईओसी तीनों मिला के 5,000, सैलरी तीनों मिला के 15,000, कमीशन 5,000, जनरल रिजर्व 5,000, तो कितना डिविजिबल प्रॉफिट बचा बताइए ना। 1,10,000 माइनस 30,000 है ये, तो 80,000 का डिविजिबल प्रॉफिट आया। पार्टनर्स हैं कौन, रोहिन, उत्कर्ष और मान लीजिए थोड़ा इंटॉक्सिकेटिंग हो जाएगा, मानविक। अब रोहिन और मानविक उत्कर्ष के लिए बैड फील कर रहे हैं, ये दोनों लंबे हैं, तो उत्कर्ष को हम लोग बोलते हैं भाई चाप नहीं ले, तेरे को हम लोग गारंटी करता है कि हर साल 30,000 रुपीज प्रॉफिट आएगा ही आएगा। वी आर गारंटिंग यू अ मिनिमम प्रॉफिट। अब अगर 80,000 को हम बांटे इन द रेशियो ऑफ आर PSR विच इज लेट से 2:2:1, 80,000 को अगर हम बांटते तो मेरा कितना आता, 80/5 × 2, 32 और 16। और मान लीजिए उत्कर्ष को मैंने गारंटी 40,000 की थी,
तो 8,000 रुपया मेरा डेफिशिएंसी आएगा, मेरे में से माइनस हो जाएगा और उत्कर्ष में ऐड। मतलब भैया आप बोल रहे हैं कि मैंने किया अकेले, सब बताएंगे हम। अगर सिर्फ मानविक करे तो यहां से 8 माइनस कर देना। भैया आप और मानविक मिल के करें तो रेशियो के हिसाब से मान लीजिए इक्वली करें तो उसका रेशियो अलग हो सकता है। मान लीजिए गारंटी रेशियो इज 1:1, तो 4 मेरे से कट जाएगा, 4 उससे कट जाएगा। मान लीजिए गारंटी रेशियो इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग रोहिन एंड मानविक? तो 2:1 में 8,000 को बांट दिया जाएगा। मतलब भैया आर यू सेइंग दैट टुडेज क्लास इज एग्जैक्टली टिल हियर कॉपी पेस्ट टिल व्हाट वी हैव डन इन द 5 क्लासेस एंड द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी एड लेस हियर? द आंसर इज यस। सॉरी, लॉस हुआ तो भी सर मैं और मानविक अपने घर से डेबिट होके पैसे, जवान का वैल्यू होना चाहिए। पर ये क्या फर्म के पर्सपेक्टिव से है कि पार्टनर अपने बीच में कर रहे हैं? समझना, कुछ अच्छा बात बोला है नहीं तो दीते ही होबे का केस हो गया भैया। ना ना, फर्म को नहीं मांग रहा है वो, और फर्म जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट पार्टनर ही दे सकता है ना। मतलब हम आपको बोल रहे हैं, मान लीजिए हम नंबर 71 या 72 है, 4.5 लाख रुपए का लॉस आया, लॉस इक्वल पार्टनर्स रोहिन, उत्कर्ष, मानविक। तो मेरा लॉस कितना? 1.5 लाख। उत्कर्ष का 1.5 लाख और मानविक का 1.5 लाख। अब मानविक और उत्कर्ष मिलकर बोल रहे हैं कि भैया आप हमारे फेवरेट हैं, आपको हम प्रॉमिस करते हैं कि आपका 1.5 लाख प्रॉफिट आएगा। अब देखिए मेरा तो नेगेटिव 1.5 लाख है, मेरे नेगेटिव 1.5 लाख को पॉजिटिव 1.5 लाख में ले जाने के लिए ये लोग को कितना रुपया देना पड़ेगा हमको? ये लोग मेरे को 3 लाख रुपया देगा, तब जाके मेरा पॉजिटिव 1.5 आएगा, एकदम आएगा। और 1.5 लाख रुपया से आप लोग का लॉस बढ़ जाएगा। घर से नहीं मैम, इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। हाँ, जबान का वैल्यू होता है नहीं, बट वैल्यू इक्वल हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 माइनस है 1। मतलब आप बोल रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग कंप्लीट होगा, वो तो रूल नंबर 1 है अकाउंट्स का, एवरी डेबिट विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि लॉस में गारंटी का बात नहीं माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। हमको लगता है अकाउंट्स ये बहुत बढ़िया चीज सिखाता है कि भाई लॉस हो प्रॉफिट हो, अगर आप किसी को गारंटी देते हैं तो मानना पड़ेगा वो गारंटी, है ना। यू विल हैव टू गो थ्रू व्हाट यू हैव सेड। इट्स लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज बट इट्स अ प्रॉफिट का गारंटी। जैसे आप पिक्चर देखिएगा, गुरु बोल के बहुत सुंदर पिक्चर है, तो वो ना बोलते हैं कि वो धीरूभाई अंबानी का बायोपिक के ऊपर बेस्ड है। सो दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ सिनेमैटिक एंड ड्रामेटिक लेवरेज एंड दे हैव डन अ लॉट ऑफ फिल्मी ड्रामा, बट द थीम ऑफ द मूवी इज वेरी सिमिलर टू धीरूभाई अंबानीज लाइफ। तो इफ यू डोंट नो, धीरूभाई अंबानी वॉज अ पेट्रोल पंप अटेंडेंट इन टर्की, और ये ट्रू है। जो पेट्रोल पंप पे, पर उस पिक्चर में टर्की दिखाया है, वही हम बोल रहे हैं, थोड़ा ओरिजिनली अफ्रीका। सो पर अगर आप देखेंगे तो वो टर्की में मिडिल ईस्ट में था। हाँ, बट वहां से वो आते हैं, अपने साले के साथ बिजनेस चालू करते हैं। केला सिल्क का अगर पिक्चर देखें आप, दैट इज पॉलिएस्टर। अब जब वो चालू करते हैं, उसका साला उसके साथ काम नहीं करना चाहता है, तो उसमें बताते हैं, वो सीन है, बहुत आइकॉनिक सीन है। दोनों ना भाग के ऊपर जाते हैं एक जगह पर जहाँ पे वो कचौड़ी बेचा करते थे या कुछ बेचा करते थे, दोनों मिलकर, और बोलते हैं कि बिजनेस करना है। बिजनेस नहीं, सॉरी, बिजनेस करना है। तो वो साला बोलता है भाई हमसे नहीं होगा, और वो इतना सुंदर बात बोलता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से, भाई प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा, लॉस हुआ तो मेरा। और ये ना उनके इंटरव्यू में भी वो बोले हैं, धीरूभाई अंबानी में, कि जब मैंने चालू किया था, नाम नहीं लेते अपने साले का, कि जो मेरा पहला पार्टनर था मेरे साथ नहीं काम करना चाहता था, तो मैंने बोला था नुकसान हुआ तो पूरा मेरा, प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा, सुबह बच्चा बोला कि क्यों करेगा कोई ये,
मान लीजिए कोई पार्टनर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसको इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसको लग रहा है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल उतना है नहीं, तो आप बोल रहे भाई क्यों चाप ले रहा है, कम से कम 1.5 लाख तो आएगा ही। कुछ सम में ना रिया 1,60,000 आएगा मेरा प्रॉफिट। सुबह का बैच में जो बच्चा आया बोला वापस ले लीजिए, अरे मिनिमम गारंटी है, खाली थोड़ी ना बोला 1.5 ही देंगे। 1.5 से ज्यादा आ गया तो जितना आया तुम्हारा, कोई गारंटी का नीड नहीं है। अगर हम मानविक को बोला कि तुम मेरे से पढ़ोगे अगर अकाउंट्स तो हम तुमको 96 दिलाएंगे कन्फर्म, तो अगर 94 आएगा तो हम थोड़ा सोर्स बढ़ाएंगे, बोलेंगे बढ़ा दो ना 2 मार्क प्लीज। लेकिन अगर 97 आ जाएगा कम थोड़ी ना करवा देंगे, ये 96 का गारंटी के तो 1 मार्क ज्यादा कैसे आ गया, मिनिमम गारंटी है। So if it is crossing the guarantee, you don't have to take it back. Just give whatever they are getting. But if you understand, everything is the same. That is why I asked you and I told him also that in case you have missed the last class about capital accounts, it doesn't matter. Because today we are going to be doing just the division of profit as per guarantee. But before we start, you should need to know how many types of guarantees are there. हाँ, heading दीजिए guarantee of profit. Excuse me. इसके 3 भाग होंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर बाय द फर्म। Before you start asking question, there is no such thing as guarantee of profit to a partner by the firm. भरोसा रख, कुछ नहीं सर, आप करो ना, आपको भी समझ में आ जाएगा भैया खाली नाम नकली है, पार्टनर ही दे रहा है गारंटी। टू अ पार्टनर बाय अदर पार्टनर्स। और तीसरा देखिएगा, टू द फर्म बाय द पार्टनर। ये मेरा फेवरेट है, ये उल्टा हो गया सर। मैं देवांशी अर्शप्रीत पार्टनर है और अर्शप्रीत पे हम लोग को भरोसा नहीं हो रहा है। अर्शप्रीत बोल रही है भैया आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम अकेला 1 करोड़ रुपया का सेल लेके आएंगे, और बेचारी 90 लाख का लाती है, 10 लाख रुपया वो अपनी जेब से देगी। करेक्ट सर। तो इस बार देखिए कौन किसको गारंटी दे दिया, पार्टनर फर्म को गारंटी दे दिया। पर आप में से जिनका भी अकाउंट्स या थोड़ा अकाउंट भाड़ में जाए, हिसाब पक्का है ना, अर्शप्रीत एक्चुअली में 10 लाख नहीं दे रही है, कम दे रही है। जानते हैं क्यों? वो 10 लाख से जब प्रॉफिट बढ़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट भी 10 लाख से बढ़ेगा और उसमें से उसको भी मिलेगा। तो हाँ 10 लाख उसको लाना पड़ेगा, पर उस 10 लाख की इंक्रीमेंट अमाउंट से उसका डिविजिबल प्रॉफिट भी उसके शेयर से बढ़ जाएगा। तो पूरा 10 लाख उसको नहीं देना पड़ रहा है, वो वापस भी उसको कुछ आ जाएगा, पूरा नहीं आएगा। वो पीएसआर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए पीएसआर 1:1:1 है, तो 3,33,333 रुपीज़ तो आपको भी मिल जाएगा उसमें से। तो नेट में अगर आप सोचे तो 6,66,000 के आसपास ही उसको देना पड़ा। ये भी एक टाइप का सम होता है, बहुत कम है, बुक में 2 ही सम है, पर ये 2 सबसे ज़्यादा है। पर भैया आप बोले कि यार ये तो होता ही नहीं है। बेसिकली ये लोग क्या डिवाइड किया ना, बहुत स्टूपिड बात बोल रहे हैं। इफ द पार्टनर्स रोहिन एंड उत्कर्ष गिव गारंटी टू मानविक इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म। इफ द पार्टनर्स गिव मानविक द गारंटी नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस बोल रहा है 3:2:1 है, तो इसको गारंटी हुआ है लाख रुपया, आया 80,000 है, शॉर्टफॉल कितने का है? 20 का। अगर रोहिन और उत्कर्ष 2:1 में ये गारंटी करें पीएसआर में, तो इट इज गारंटी बाय द फर्म। अगर 2:1 छोड़ के कुछ में भी कर दे, 1:1, 1:7, 1:5, 1:0, 0:1,
हमेशा मेंशन होगा सर, क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। अब समझ रहे हैं? बात क्यों मैं बोला ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉफिट गारंटी कौन करता है? पार्टनर टू पार्टनर यार। फर्म का तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है। फर्म तो बोलता है प्रॉफिट लाइबिलिटी है, जानते हैं, कैपिटल में ऐड होता है। तो एक्चुअली में गारंटी फर्म तो दे ही नहीं सकता। पार्टनर्स ही अपने बीच में बात कर रहे हैं कि सुनो ये गारंटी हमारा है। अगर हम पीएसआर में दें तो गारंटी बाय फर्म और गारंटी टू पार्टनर। मतलब आपके मन में भी आना चाहिए भैया फिर डिस्टिंक्शन क्यों रख रहे हैं ये, क्योंकि कभी कभी रिया दोनों हो सकते हैं। गारंटी बाय फर्म भी हो सकता है और गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर भी हो सकता है। रूल ये है कि पहले गारंटी बाय फर्म कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद पार्टनर टू पार्टनर पे जाया जाएगा। दोनों हो सकता है। नहीं मतलब 3 पार्टनर, फर्म ने गारंटी किया मानविक को, तो पहले मानविक का हिस्सा निकालेंगे और आपने गारंटी किया मेरे को। ऐसा नहीं हो सकता कि गारंटी रिसीवर भी वही है और गारंटी गिवर भी वही है। एक आदमी एक ही चीज हो सकता है, या तो वो गारंटी रिसीवर है या वो गारंटी गिवर है। पर एक पार्टनर गारंटी बाय फर्म से गारंटी हो रहा है और एक पार्टनर गारंटी बाय अदर पार्टनर से हो रहा है। पहले किसको दिया जाएगा? फर्म वाले को, उसके बाद पार्टनर। देयर इज नो अदर वे। हाँ, जो एडलेस होगा वो पार्टनर में ही होगा। 1 2 सम, मतलब टोटल में तो देखिए 68 to 73, 5 सम, 6 ना, 68 69 70 71 72 73, 6 सम्स, 6 सम बनाना है। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी छुट्टी। 7:30 खत्म कर दिए तो 7:30, 8 खत्म कर दिए तो 8, 8 बजे के बाद हम छुट्टी कैसे भी करेंगे क्योंकि हमको बिरयानी खाने जाना है। हाँ, तो दोस्त के घर जा रहे हैं ना, थोड़ा सच के जाएंगे। बिरयानी तुमको कौन बुला रहा है? ओ सेम, तुमको कौन बुला रहा है? तो भैया का दोस्त में क्यों जा रहा है तुम? नहीं मत जाओ। ग्रुप में 68 नंबर सम है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए, सुबह ही भेजा होगा या कल भेजा होगा, चेक करिए। सम नंबर 68 से स्टार्ट होगा हेडिंग के साथ। वी विल बी सॉल्विंग 68 69 70 71 72 73। कोई भी एक बच्चा डॉट मार दीजिए, पूरा गांव मत करिएगा। एक कारण से खोल के रखे हैं ग्रुप, फोर्स मत करिए कि बंद किया जाए। कोई मार दिया है डॉट 68 पे? रिदम आप कर दीजिए। अच्छा, रिदम कर दिया है। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोग का, यही तो प्रॉब्लम है। जैसे ही बोले वैसे ही तीनों का टक टक आया। चलिए पहला सवाल रिया दीदी और हम करेंगे। रिया दीदी सबसे आसान सा हम आपसे करवा रहे हैं। चलिए बताइए। रुकिए, सबसे पहले पीएल अप्रूव बनाना है मैम। उसमें सबसे पहला आइटम क्या आता है? खोज कर बताए मैम। आज बताएंगे। 1 साल का बताइए, 2 साल का बनाना है। पहला साल का भी बनाना है, 2 साल का गारंटी करना है। तो 2 पीएल अप्रूव, 1 साल का पीएल अप्रूव, उसके बाद 1 साल का और पीएल अप्रूव। तो पहले 40,000 वाला करते हैं। सॉरी नहीं, पीएल अप्रूव कितना है? और आप बोल रहे हैं सर ये 22-23 का है। पहले 22-23 का करेंगे ना, लाइफ में पहले 22-23 आता है, फिर 23-24 आता है। तो पहले 22-23 का बनाएंगे। कोई आईओसी है रिया दीदी? कोई सैलरी, कोई कमीशन? तो डिविजिबल प्रॉफिट बांट दीजिए। क्या रेशियो है इनका? तो आता होगा आपको 2/5 ऑफ 40,000, 16-16-8 है ना, 16-16-8, 2:2:1। कौन कौन है पार्टनर? APS 16-16-8। हाँ नहीं, हाँ फ्लक्चुएटिंग होगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। एस कैपिटल, पीस कैपिटल, एस कैपिटल। किसको गारंटी है? मिला कितना बेचारा को? क्या डेफिशिएंसी है? तो क्या करें, इधर ऐड कर देते हैं। और कौन किया है?
क्यों ANP बोल रहे हैं? देख तो लीजिए कौन गारंटी दे रहा है। क्या बस पृथ्वी से -2000 कर दीजिए। भैया क्या बोल रहे हैं? इतना आसान है, सच में इतना आसान है। आने वाला सम्स भी इतना आसान है। बस ऐड डेफिशिएंसी बोर्न बाय P माइनस डेफिशिएंसी गिवन टू S, पूरा एक पूरा PLI प्रो आएगा, जिसमें IOD रहेगा, IOC का झमेला रहेगा, सैलरी रहेगा, 10 मार्क का एक सवाल आएगा। वो भी MCQ में दे देता है आजकल। 3 मार्क का एक सम दे दिया खाली IOC के ऊपर, 5 केस, बाला एंड रंजन वाला सम नंबर 31। मतलब देखिए बात समझिएगा, जो भी मैं आपको कराया हूँ प्लीज इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पास नहीं किया हूँ, ओनली रेलेवेंट थिंग पढ़ाया हूँ। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो शौक से पढ़ा रहा हूँ कि अच्छा ये ज्ञान के लिए ले लो। एवरीथिंग इज रेलेवेंट and everything can be asked. That is why I have been harping about you trying to attend all classes and retaining what you have learnt. It has only been our 6th class. Imagine when we will be in the middle of the year in November, you will completely forget about these things. Completely. It is humanly impossible to remember all these minute details while not studying after 6 months, and it is not possible कि आप साल भर सिर्फ PLI प्रो करो। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, शेड्यूल 3, कैश फ्लो, रेशियो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज। जब तक वहां तक पहुंचेंगे ये भूल चुके होंगे। तो इसीलिए अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारा सम बनाओ। इसीलिए आपको होमवर्क दे रहा हूं। अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो 1 to 53 तक हो चुका होना चाहिए था। 17 से 31 तो मिल के कराया हूं, 32 to 48 कराया हूं, 48 to 52 कराया हूं। बाकी आप 1 to 16 बोला खुद से करो, खाली इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, उसमें भी डाउट्स क्लियर कराया। प्लीज थोड़ा एफर्ट दो, नहीं तो बहुत गंदा फंस जाओगे, निकल ही नहीं पाओगे दलदल से। नेक्स्ट ईयर रिया, नो IOC, नो सैलरी, नो कमीशन, जस्ट 2:2:1। इसीलिए वो लोग 2 साल दिया है कि भाई वापिस मत ले लियो। 24, 24, 12, तो भाई S को मिल गया 12, 10 के ऊपर। देयर इज नो नीड फॉर गारंटी। कुछ नहीं सर, नथिंग। नेक्स्ट सम रिधिमा ट्राई करिए मैम, एकदम बेसिक सम्स है मैम। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट अगेन? सेम। वाह, सम नंबर 69 बना रहे। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता। कितना है मैम नेट प्रॉफिट? 40,000। और एक काम आराम से बताइएगा थोड़ा, कोई सैलरी, IOC, कमीशन नहीं है। तो डिविजिबल प्रॉफिट का रेशियो क्या है ये लोग का? 5/4/3, तो 5/10, 9/10, 4/10 और 1/10। तो ये 20,000, 16 और 4। क्या नाम है इनके? सॉरी, विक्की, विजय, वीनू। बोला 5,000 आना ही होगा यार। तो वीनू भाई को कितना ऐड, कौन गारंटी किया है दीदी? तो कुछ बोला नहीं है कि रेशियो दिया है। ओ, तो इक्वली बोल दिया, तब तो PSR में नहीं कर पाएंगे, तो इक्वली माइनस करेंगे। 500 इनसे और 500 इनसे। क्या बोल रहे भैया? सम खत्म, सम खत्म। 70 नंबर पे चलते हैं। सार्थक कोशिश करेंगे सर। लॉस हो गया, अरे बाप रे बाप। तो बाई PL तो नहीं हो सकता, 2 नेट लॉस लिख दो, क्योंकि बच्चा ना बगावत कर दिया कि हम 2 PL नहीं लिखेंगे PL में। ठीक है यार, 2 नेट लॉस लिख दे।
कर रहा है, ठीक है, हम मान लिए ना बात। बाय नेट प्रॉफिट नहीं लिख सकते सर, अब अलाउड नहीं, अलाउ नहीं कर रहा। हाँ, लॉस का करना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बनता ही पीएल है यार। लॉस के टाइम पर अगर आप याद करें, पीएल एप्रो नहीं बनता है। लॉस के समय हम पीएल एप्रो नहीं बनाते थे, याद करो, कुछ अप्रोप्रिएट करने के लिए है ही नहीं। समझ पा रहे हैं रिद्धिमा? तो पीएल ही बनेगा। अब पीएल में 2PL लिखना थोड़ा गलत तो है, देखिए कहीं ना कहीं हम भी अग्री करते हैं, इसीलिए हम मान लिए कि बच्चा का बात मान लो, 2 नेट लॉस 4.5 लाख। PSR इक्वल है, IOC का रेट है, होता भी तो नहीं देते, क्यों? लॉस और दीते ही होबे है नहीं, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बाय डिविजिबल लॉस। कौन कौन है? नील, नितिन और नीरज। नीरज नहीं आया ना आज? गोवा गया है लोग घूमने। एक काम करना, पहले लॉस तो बांट। 1.5 लाख का लॉस, 1.5 लाख का लॉस। एक सेकंड रुक जा, हाँ आ रहे तेरे डाउट पे, इसको खत्म करते हैं। तो नीरज को प्रॉफिट कितना आना चाहिए था मानविक? 1 लाख की 150। तो नीरज भाई को कितना पैसा मिलेगा? कितना? 3 लाख। तो यहां लिखेंगे 2 नीरज, 3 लाख। यही चीज पता है रिदम इनडायरेक्टली पूछ रहा था, भैया दिखाएंगे कैसे आप? पूछा ना बुक्स में आएगा कि नहीं। तो नीरज को क्रेडिट करेंगे 3 लाख से, कौन देगा ये पैसा? ऐड कर देंगे 1.5। तो नोटिस करिए इसका टोटल क्या आ रहा है? 7.5 लाख। ये 3, ये 3, ये 1.5। लॉस हो प्रॉफिट हो, गारंटी को ऑनर करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो लॉस बढ़ गया इनका। भैया एक अर्शप्रीत सुबह के बैच में गजब का एक बात बोला, हमको बहुत इंप्रेसिव लगा। बोला ये नहीं लिखिए, इधर 1.5 लाख लिख दीजिए। नहीं सर, ये भी चलेगा, दौड़ेगा। 6 लाख, 6 लाख। नहीं, यहाँ क्या है ना सर, बोल रहे लॉस दो ही मत, डायरेक्टली प्रॉफिट दे दो, और उसके बाद जो भी डेफिशिएंसी है उनमें ऐड कर दो। टेक्निकली तो वही हो रहा है। हाँ वो भी ठीक है। आप कुछ पूछ रहे थे तो जोर से बोलिए, सुने सब लोग। नहीं सर, PSR इज LSR एज वेल, देयर इज नो डिफरेंट LSR डिफरेंट PSR। हाँ चाहे तो कर सकते हैं, जैसे वो था गुरु में, प्रॉफिट हुआ तो 2:1 या 1:1, लॉस हुआ तो पूरा मेरा। पर डीड में लिख देना। डीड में आप कुछ भी लिखाओ यार, क्या फर्क पड़ता है, अपना ही फर्म है ना। 71 मानविक सर, पहले वही अपना कहानी तो एक ही यार, बाय PL देख कर बताओ यार। अब थोड़ा अच्छा हो जाता है सम, हाँ इसमें IOC वायोसी आएगा थोड़ा। देखना नेट प्रॉफिट कितना, 1,59,000। सॉरी गलत बोल रहा है, एक सेकेंड, हमको लगता है राइट है, तुम एक बार फिर पढ़ो और देखो राइट है कि रॉन्ग है। हमको लगता है एकदम करेक्ट है, सॉलिड प्रॉफिट है, मतलब गजब का प्रॉफिट है। तुमको डरा रहा है ये सब बड़ा बड़ा शब्द करके। कभी कभी ये लोग लिखता है ताकि तुम डरो। थैंक यू बोलो उसको जिसने किताब लिखी है। बोल रहा है इट इज बिफोर इंटरेस्ट। हमको ये प्रॉफिट तो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही चाहिए। दिस प्रॉफिट शुड बी बिफोर अप्रोप्रिएशंस। पर डर, कुछ लिखा है, कुछ तो करना होगा। गलत है भाई, प्लस करना होगा, माइनस करना होगा, कुछ तो करना होगा। आप तो प्लस माइनस सोच रहे हैं, कोई मल्टीप्लाई करके आ जाए कि कुछ करके आना है, नहीं तो दिया क्यों है। हाँ है ना, मतलब हर बार हर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो ये जरूरी नहीं है।
और ये सिर्फ सम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लाइफ में कितना कुछ आपको इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, सब थोड़ी ना कुछ उस पर काम करोगे, संभव नहीं है ना यार उस चीज पर। तो बताइए कितना हो गया, PL 159 हो गया। अब अच्छा देवांशी, यू अग्री ना दैट दिस इज द राइट प्रॉफिट भैया, दिस प्रॉफिट शुड बी बिफोर IOC, दिस प्रॉफिट शुड बी बिफोर सैलरी। सो इज देयर एनी IOD मानविक? नो। IOC 5% ऑफ कैपिटल दिया है। तो कौन कौन है? उफ, ये लोग का एक एक नाम, मतलब सब सेम नाम वाला। विभ 3,20,000 कैपिटल है, तो उसका 5% हुआ 16,000। दूसरा भाई का 10%, 10,000, 1,60,000 पे 5% 8,000। कोनो सैलरी दीदी? कैसे हो सकता है? अगर 16,000 है तो ओ हेलो पफ पफ पास, क्या हो गया? 1,60,000 का 5% ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, PSR नहीं है। हाँ, पफ पफ पास नहीं जानते हैं? मानविक बताओ। ए एक्टिंग मत कर, आदित्य बता देगा, कर किया है। बताओ सबको पफ पफ पास। एक्टिंग कर रहा है कैसे, देखो अंश का मुंह देख के समझ में आ रहा है, उसको पता है। तुम वाओ यार, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। नॉट स्मोकिंग, स्मोकिंग अप। हाँ हाँ, है ना? अरे भाई, होली मनाएगा साल भर, एक दिन के बाद छोड़ दे। बोलिए। हाँ तो हम थोड़ी ना, हम तो उसको बदनाम कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000, 10,000 और 8,000। सैलरी है क्या? नहीं है। तो डिविजिबल प्रॉफिट मानविक सर 159 में 26 एंड 8 34 माइनस हो गया, तो 125 बचा शायद। चेक करिए ना मेरा मैथ। 125 का नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। सो ये होता है 62,500, मतलब 62,500, 50,000। और गारंटी किसको है रे? क्या लिखा है मानविक गारंटी के बारे में? कितना है? अब इसमें हुआ क्या देखिए, बच्चा का, हाँ तो बच्चा का गड़बड़ क्या हुआ मानविक? हाउ डू यू रेट योर सेल्फ इन इंग्लिश आउट ऑफ 10? 6 इज फेयर, है ना? कोई अगर 9, 10 बोल रहा है तो आप शशि थरूर हैं। हाँ 6, 7, 8 ठीक है, 6, 7, 7.5 एक्चुअली। आई थिंक आई कैन, इफ नॉट मतलब स्पीक वेरी फ्लुएंटली, बट आई कैन कन्वर्स प्रॉपरली इन इंग्लिश, है ना? सो पॉइंट इज, अ लॉट ऑफ पीपल मिसअंडरस्टूड इट एंड दे सेड दैट भैया ये लिखा है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिविजिबल प्रॉफिट मिलाकर उसको 30,000 आना चाहिए। देखिए वहां शब्द जो होता ना वो होता इंक्लूडिंग। अगर ये लैंग्वेज होता उत्कर्ष, दैट विशेष हैज गारंटीड विभूति अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर 30,000 आना चाहिए, वो भाषा होता है इंक्लूडिंग का। तब आप देखते 8 प्लस 25 गारंटी पार हो गया, पर यहां आफ्टर है, तो आपको 25 को 30 से कंपेयर करना होगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सम नंबर 73 में इंक्लूडिंग है, आएगा। आज का लास्ट सम जो करेंगे आप 73 वाला, उसमें आएगा। तो बाद में मत बोलना भैया इधर तो ऐसा नहीं था, क्योंकि इंग्लिश मैटर करेगा, है ना? हम लास्ट क्लास में भी बताए थे, अभी भी फिर बता रहे हैं, इंग्लिश कैन सेव लाइव्स। लेट्स ईट ग्रैंडमा। इसका तात्पर्य यह है कि आप बूढ़ी ग्रैंडमा को कच्चा चबा जाएंगे।
लेकिन आप एक कॉमा लगा देते हैं तो दादी जी या नानी जी की जान बच जाती है। आप मिल के खाना खाने के लिए उनको इनवाइट कर रहे हैं। प्लीज इंग्लिश पे फोकस करें हमारे। हाँ 9836982899 मेरी मम्मी इंग्लिश पढ़ाती हैं। हाँ तो आपको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन करें, पर जोक्स अपार्ट प्लीज इंग्लिश पे ध्यान दें। जान इसे रेशियो तो यही है सर। सेकंड वाले का वो होगा 37,500 5:3:2 है। हाँ तो आप बोल रहे हैं 50 नहीं आएगा। हाँ कितना आएगा? 12,500 37,500 आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है यार, और ये भी होगा वो ये ठीक है। रिलैक्स ब्रो, शांत गदाधारी भीम, इसमें इतना गुस्सा होने वाला बात नहीं है। पर जेन्युइनली हम बोल रहे हैं ये ना, मतलब आई नो आई एम जोकिंग अबाउट दिस, बट जेन्युइनली हम देखें गलत इंग्लिश से ना जान वान भी जा सकता है। हाँ हमारे टीचर थे थोड़े मस्ती मजाक मेरे टाइप के थे स्कूल में, तो ना वो बच्चा लोग को बोलते थे ठीक है तुम लोग अपना मस्ती करो और हम पढ़ाएंगे नहीं। तो प्रिंसिपल जा रहे थे, पूरे क्लास में भरी सभा में बोलते हैं हे कीप क्वाइट द प्रिंसिपल जस्ट पास्ड अवे। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग सबको लगा कि गए। और ये तो आप ही के स्कूल के लड़का है, हम नाम नहीं ले सकते हैं। 3 साल पहले वो ना मेरा जैसे आप मार्केटिंग करते हैं, अच्छा यार है ना, तो वर्ड ऑफ माउथ बोल रहा था, पूरे गांव में जाके बोलता है कि भैया आज हम आपके लिए माउथ टू माउथ करके आए हैं। हम बोले प्लीज मत करिए, एटलीस्ट मेरा नाम मत लीजिए, वर्ड ऑफ माउथ होता है। हाँ हम नाम ले ले क्या बच्चा बुरा मान जाएगा। प्रियांशु बेरीवाल को जानते हैं? तो वो थे। एनीवे, तो प्लीज मेरे लिए माउथ टू माउथ नहीं करिए, वर्ड ऑफ माउथ फैलाइए, वो एक्सेप्टेबल है ना। वर्ड ऑफ माउथ, हाँ प्लीज, हाँ चलेगा। तो सर क्या गारंटी था 30 का, तो इस पे 5 ऐड कर देते हैं। ऐड डेफिशिएंसी, और वहां लेस करते समय बोर्न बाय या गिवन टू जो भी नाम है, ऐड डेफिशिएंसी, लेस डेफिशिएंसी। जी सर, कितना रुपया का कौन गारंटी कर रहा है, कुछ बोला है पूरा, तो यहां से 5 लेस हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लो, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 57,500 हो जाता है, इसका 37,500 ही रहता है, इसका 30 हो जाता है। प्लीज चेक दी आंसर, बुक में होगा। एनीबडी कैरिंग अग्रवाल? क्योंकि देखिए पहले वाले इतने सिंपल थे तो आंसर चेक करने का नीड नहीं था, पर देख लो तो भी। 171 परफेक्ट। लेट्स डू 72 सर शशांक। 73 लास्ट सम है, 2 सम करेंगे, हो जाएगा। देखिए ना आधी घंटा में है अभी, इसमें 5-7 मिनट, उसमें 10 मिनट, खत्म हो जाएगा। 2 सम और 72 73 फिर छुट्टी। तो सर प्रॉफिट दिया है क्या, क्या है प्रॉफिट? 1,60,000 का बाई पीएल। सर आईओसी है कितना है? 10%। किसको मिल रहा है? सबको ही मिल रहा है भैया। कौन कौन पार्टनर है? क्या कैपिटल है कनफ का? 30,000 हुआ। साल देख लीजिए तो एक बार, हमको पता नहीं क्यों क्लिक कर रहा है कि ये लोग 6 महीना में बिजनेस चालू किया है, तो क्या साल भर का ब्याज होगा? तो 30,000 तो साल भर का था। 10,000 7,500। सपोज शशांक हम तेरे को गारंटी दे कि अगर तू मेरा साल भर क्लास अटेंड करेगा तो 90 हम दिला देंगे, पर तुम ज्वाइन ही हमको अक्टूबर में करता है, तो मेरा गारंटी कितना मार्क्स का होना चाहिए? आराम से सोच। 1 साल पढ़ोगे तो 90 पक्का।
आई अक्टूबर में हो तो हम कितना गारंटी लें? बस याद रखना, बिजनेस अक्टूबर में चालू हुआ है, गारंटी 80,000 का है सालाना। ठीक, चलिए सैलरी है, कमीशन है, सीधा डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या रेशियो है सर? तो पहले 160 में से आप ये 32,500 हटाइए और डिविजिबल प्रॉफिट बताएं। इंडिविजुअल नहीं चाहिए, टोटल चाहिए। नहीं नहीं, इंडिविजुअल नहीं चाहिए अभी। 1,27,500 रुपया जो डिवाइड होगा किस रेशियो में बोल रहे हैं रिदम आप? 4:3:3 मतलब 4/10, 3/10, 3/10, 40, 30, 30। तो बांट के दीजिए ना थोड़ा। 51,000। आप श्योर है ना 51 राइट है ना? फिर उसका भी सेम आएगा। उत्कर्ष गारंटी यहाँ पे 80 से कंपेयर करूं कि 40 से, क्योंकि गारंटी 80 है पर ईयर है। तो कितने का डेफिशिएंसी आ रहा है? 1,750 इफ माई मैथ इज करेक्ट। देख लो एक बार, माइनस करो इससे। 1750 तो यहाँ ऐड हो जाता है। और कौन गारंटी किया है? पूरा। तो यहाँ से माइनस कर दो 1750 और उसका शेयर बताओ नया। 51 से तो ये तो चला गया ना 1750। 49,250 इनका 38,250 रह जाता है और ये 40,000 हो जाता है। मानविक फटाक से एक बार 72 के आंसर्स बता दो। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? $49,250, 38,250 and 40,000. Last sum for the day 73. This is a good sum. There are two guarantees here. One is a firm guarantee and the other is a partner guarantee. First we give the firm guarantee. But what does that mean, ma'am? What is a firm guarantee? All partners in profit sharing ratio, apart from the person who's getting the guarantee obviously. और इसमें कुछ भी होता है, एक अकेला आदमी दे दे। So Devanshi, would you like to do the sum 73? चलिए मैम, what is my profit transferred to PL Appro? Sorry मैम, 5,40,000 आपको मिला देवांशी? Any interest in capital मैम? है। कौन कौन पार्टनर है? S, M, P एंड M2 कर देते हैं। पहला M का नाम क्या है? मोनू। और दूसरा M का? माला। तो ये सोनू लग रहा है हमको, है ना? ठीक, चलिए। क्या रेट है? तो 18,000। दूसरे का? 15,000, 9,000 और इसका 6,000। सैलरी वैलरी किसको है? तो 72,000 हो गया। नहीं, ये चेक कर लो यार, कोई साल का बीच उच में तो नहीं कंपनी चालू हुआ है, फर्म चालू हुआ है? बस परफेक्ट। तो बस नॉर्मल डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है यार, बिना कुछ बांटे उठे? 5,40,000 माइनस ये सब कितना आता है देखो ना, रिद्धिमा कैलकुलेटर पे फटाफट करो। 4,10,000 बोल रहा है बच्चा, मान लेते हैं 4,10,000। SMP और M2 का रेशियो क्या है? 4:3:1। SMP M2 क्या था? फिर से बोल। 4:3:1। तो हाँ करके दे, फ्रैक्शन बता रहा है। 4:3:2:1 का आंसर सुनिए। 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 और ये 4:20 है। पाठक सर को फोन मिलाता है हम, रुको। 168
ये 420 है, ये 420 है ना भाई? ए भाई चेक करो यार, 4,20,000 है, 126, 84,000. नाउ प्लीज टेल मी हु गेट्स अ गारंटी फर्स्ट. पहले तो देखिए 2 गारंटी है, पढ़ के सुनाइए. फर्म को नहीं मिलेगा, पार्टनर को गारंटी मिला है, फर्म दिया है. कौन सा पार्टनर है वो चेक करिए ना. माला को क्या गारंटी मिला है, पढ़ के सुनाए थोड़ा. एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्योरली डिविजिबल प्रॉफिट. बाप रे, बेचारा 42 पे है. 1,08,000 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा. और कौन सहेगा, बोला नहीं है तो क्या मानेंगे? इन विच रेशियो क्या है? 4:3:2. तो 4/9 इंटू 1,08,000, 3/9 इंटू 1,08,000, 2/9 इंटू 1,08,000 करके दीजिए थोड़ा. 4/9, 3/9, ये बेचारा सहेगा. हाँ 48,000 गया. मोनू का 36, जानू का मतलब पार्थ का, सॉरी 24. अब किसको गारंटी है? एक गारंटी तो हो गया, फर्म गारंटी हो गया देवांशी. इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, मतलब खाली डिविजिबल प्रॉफिट होना चाहिए कि आईओसी पार्थ का, सैलरी पार्थ का और प्रॉफिट पार्थ का मिलाकर कितना होना चाहिए? 156 होना चाहिए. अब देखते हैं कितना पार्थ बाबू का. 9,000 प्लस 72,000, अच्छा प्लस 84 की 60, क्योंकि फर्म गारंटी के बाद आप पार्टनर गारंटी देते हैं. तो 1,000 कैसे? 15,000. 15,000 पार्थ को मिलेगा. कौन देगा? फर्म नहीं है यार. बिना सवाल पढ़े आंसर मत करो. बेचारा 15,000 और कम जाएगा इसका प्रॉफिट. सबका ठेका लेके रखा है ये बेचारा. तो बताओ कितना बचेगा सोनू के लिए? बहुत कम. सही बात है, खराब किस्मत है बेचारे का. 1,05,000 बचा आउटर में. यहां पे बचेगा 90, इसका बचेगा 75, और ये तो मजा में 1.5 लेगा. ये तो येड़ा बन के ये पूरा पेड़ा खाया है. आया 42 था, गारंटी का चक्कर में 1.5 लेके निकल गया. आंसर चेक करिए. सो आज इतना ही करेंगे हम लोग. 1 घंटा क्लास था आपका जी. अच्छा ही बात है, बिफोर ही होना चाहिए. सैलरी टू पार्टनर भी अप्रोप्रिएशन ही होता है. थैंक यू.